अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। हम यहाँ पर देखने वाले हैं शोल्डर किस तरह से लें, कितने जो भी अपना स्मॉल है या फिर मीडियम है या फिर लार्ज है, एक्सेल है, उनका शोल्डर किस तरह से हम ले सकते हैं। अभी जैसे स्मॉल है, एक्स स्मॉल है, इनका शोल्डर ज़्यादातर होता है 12, 13 से लेके 14 तक भी जाता है। अभी यहाँ पर देखेंगे हम 14, 16 मैक्सिमम रहता है, 16 से लेके 18 तक मैक्सिमम रहता है। तो हमको ज़्यादातर जो लेडीज़ रहते हैं, जिनका शोल्डर ज़्यादातर रहता है 14 से लेकर 16 तक का, ज़्यादा मैक्सिमम रहते हैं 14 से लेके 16 तक का उनका शोल्डर रहता है। अब किसके शोल्डर का कितना साइज़ हम लें? अभी हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर मेरे पास है ड्रेस। एक हमको शोल्डर देखना है किसका कितना लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये दोनों जगहों पर, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों खींचकर अपने बाजू ठीक कर लेना है। फर्स्ट जो आपको काम करना है ये वाला पार्ट और ये वाला, दोनों जो बगल के हिस्से हैं यानी कि ये आर्म होल के जो हिस्सा है कॉर्नर, आपको यहाँ से खींचना है ड्रेस को। अब देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेच कर लिया। स्ट्रेच करने के बाद आपको ये शोल्डर ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा, यानी इधर उधर उसका शोल्डर नहीं बिखरेगा। तो हमको क्या करना है, अब उसके बाद हमको लेना है मेजरमेंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मेजरमेंट कितना होगा हमको देखना है, यहाँ से यहाँ तक का। मैं एक हाथ में मेरा कैमरा है और एक हाथ में जो है मेरे मेजरमेंट आपको मेजर करके मैं बताती हूँ। देखिए अभी आप देख सकते हो इसका मेजरमेंट है 11.5 इंच तक का आया है। तो हमको क्या करना है, अभी 11.5 इंच ड्रेस का मेजरमेंट है ये। आपका कोई कस्टमर ड्रेस देता है, उसका शोल्डर अलग होगा, बॉडी का शोल्डर अलग होगा। आपको अपना कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो भी ड्रेस देता है उसे वैसे ही ड्रेस चाहिए, जैसे उसका शोल्डर है उतना ही चाहिए होता है, स्लीव्स उतने ही, इसलिए वो मेजरमेंट के लिए आपको ड्रेस दी गई होती है। तो आपको क्या करना है, जितना भी कस्टमर का शोल्डर रहेगा आपको एज इट इज शोल्डर लेना होता है। अभी जैसे यहाँ पर है 11.5 इंच, 11.5 इंच जो है, अगर हम ड्रेस तक भी लेंगे तो 12 इंच, सिलाई के साथ 12 इंच पकड़ सकते हैं आप। यहाँ पर ये थोड़ा सा अगर मैं पकड़ के लूंगी ना तो यहाँ से सिलाई के साथ होगा, 12 इंच तक भी आपका चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर सिलाई के साथ आप मेजर कर रहे हो तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर आप बगैर सिलाई के यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आपको शोल्डर में 1 इंच ऐड करना होगा, यहाँ पर फुल 1 इंच ऐड करना होगा। अगर आप ये सिलाई से यहाँ तक सिलाई ऐड करते हो तो कोई भी 1 इंच ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सब में पहले क्या करना होगा, या तो आप सिलाई के साथ मेजर करें या बगैर सिलाई के साथ। अगर बगैर सिलाई के साथ आप मेजर कर रहे हो तो 1 इंच ऐड कर लो, यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई का और यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई का। ये होने के बाद ये शोल्डर का हमको मेजरमेंट लेना होगा। एक शोल्डर का मेजरमेंट, एक शोल्डर का मेजरमेंट जैसे यहाँ पर आएगा आपको 2.5 से 2.25 तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं स्ट्रेच कर कर भी लूँ 2.25 तक बैठेगा ये यहाँ पर 2.25 प्लस यहाँ पर 2.25 इंच, कितना हो गया? अभी देखिए 2.25 और 2.25 इंच कितना हो गया? 5.5। ओके, 5.5 होने के बाद आपको क्या करने का है, नेक का ब्राउननेस निकालना है। नेक का ब्राउननेस कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से आपको ये कपड़े को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको मेजर करना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ये 5 इंच, 5.5 इंच प्लस 5 इंच कितना हो गया? 5, 5, 10 और प्लस 1/2 इंच, 10.5। ठीक है, तो 10.5 इंच अभी हम यहाँ पर मेजर करेंगे। ये 10.5 इंच प्लस हाफ इंच का आपका मार्जिन कितना हो गया? 11.5 इंच। इस तरह से आपका परफेक्ट शोल्डर आना चाहिए। जैसे मैंने मेजर किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 11.5 था। मैंने कहा था कि अगर मैं स्ट्रेच करूंगी तो 12 तक भी जाएगा। ये यहाँ पर आ रहा था 11.5 इंच। अगर ये 11.5 इंच आता है, अभी जैसे यहाँ पर विदाउट स्ट्रेच करने पर 11.5 आ रहा था मेरा, तो 11.5 के बाद मैंने चेक किया यहाँ पर ये कितना था? 3.25 इंच। 3.25 इंच ऐड हम करेंगे तो कितना होगा? 5.5 इंच। 5.5 इंच के बाद यहाँ से मैंने यहाँ तक मेजर किया, ये कितना बैठा है? 5 इंच। तो 5 प्लस 5.5 कितना हो गया? 10.5। 10.5 प्लस 1 इंच, ये मार्जिन को मिला के 1 इंच हो गया, 11.5 इंच। तो आपका शोल्डर पूरा 11.5 इंच आना चाहिए। सिलाई के साथ का मेजरमेंट हो गया ये। ठीक है, अगर आपको मेजरमेंट करना है शोल्डर किसी भी कस्टमर के ड्रेस का, ज्यादातर लोग क्या है, न्यू अगर आप लोग हो
कोई सिलाई सीख रहा होता है, कोई कटिंग सीख रहा होता है, तो आप बेस्ट वे है कि कस्टमर का आप ड्रेस खुद मेजरमेंट करने के लिए आप ड्रेस मांगे। बॉडी मेजरमेंट न्यू कस्टमर ना ही ले तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि कैसा है, हर एक की बॉडी का शेप, शोल्डर, उनका ब्राउडनेस, आर्म होल सभी कुछ अलग अलग होता है। तो बॉडी आपको समझने के लिए पीछे गाइडेंस होना जरूरी है, कोई परफेक्ट टेलर होना भी जरूरी है। तो आप खुद से ये ट्राई ना करें। बेस्ट वे है कि आप ड्रेस किसी से, कस्टमर से पहले ड्रेस मेजरमेंट मांगे और उसके बाद इसके मेजरमेंट के हिसाब से शोल्डर आप ले सकते हो। ओके, तो चलिए हम कट करते हैं। ये ड्रेस मेजरमेंट के हिसाब से ये वाला ड्रेस मुझे कटिंग कर कर स्टिच करना है। ओके, अभी आप देख सकते हो मैंने शोल्डर कट कर लिया है। अगर अगर आप चाहो ना, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी 11.5 इंच है, 11.5 इंच में सिर्फ 2 पॉइंट आप ऐड कर दोगे ड्रेस में, जैसे ये 1 और 2, ये 2 पॉइंट्स भी ऐड कर लोगे। जैसे 9 है, ये 9 प्लस ये 1 और ये 2 ऐड कर लोगे उसमें, कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि सीने में एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाता है। मैं मोस्टली ज्यादा लेती हूँ, 1 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। अगर क्यों, कब लेती हो वो भी, ये कपड़ा देखिए आप, बहुत ज्यादा थिक कपड़ा है, ये कॉटन है, और थोड़ा कॉटन में भी कैसा है, जाड़ा जैसा बोलते हैं, थिक वाला कपड़ा है ये। तो अगर मैं इसका ऐड भी कर लूंगी तो कोई हर्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेक में लेने के बाद ढलेगा नहीं है। इसके लिए आप 1-2 पॉइंट ऐड कर सकते हो उसमें। और ये हो गया। ये होने के बाद में कपड़े के हिसाब से भी आपको जो है 1-2 पॉइंट यहाँ पर भी मेजरमेंट में ज्यादा लोगे तो कोई हर्ज की बात नहीं होगी। क्यों? कोई कपड़ा पतला होता है, कोई थिन होता है, पतला होता है, अलग अलग कपड़े की वैरायटी होते हैं। तो आप यहाँ पर अपने तरीके से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर 1.5 इंच मैंने ऐड किया, यहाँ पर 1.5 इंच मैंने ऐड किया, और यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ 1 इंच। क्यों? पहले यहाँ पर भी मैं 1.5 इंच ऐड करती थी सिलने के लिए, मार्जिन के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे डायरेक्ट फोल्ड करना है करके मैं यहाँ पर 1 ही इंच ऐड करती हूँ। यहाँ पर 1.5 इंच, और चेस्ट में, वेस्ट में और हिप्स में जो है 1 इंच यहाँ पर हो गया। और ये अभी ये होने के बाद ये है फ्रंट का डिजाइन। अभी फ्रंट में मुझे कपड़ा देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा था, ज्यादा रहने की वजह से मुझे स्लीव्स निकालना है। यहाँ पर है डिजाइन सामने फ्रंट में आया है, लेकिन प्लेन आया है बैक में। ये बैक में सेंटर में आएगा प्लेन, लेकिन यहाँ पर मुझे स्लीव्स निकालना है। तो मैं ये एक पार्ट होगा और ये एक पार्ट हो गया। तो मैं करूंगी क्या, स्लीव्स किस तरह से निकालूंगी? अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही स्लीव्स निकलेंगे। अगर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक स्लीव्स की लेंथ है 15 से 16 इंच। आप देख सकते हो यहाँ पर अलग डिजाइन है, 3 लेयर है डिजाइन में, 3 बॉर्डर्स है, और यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से एक स्लीव्स मैं निकालूंगी, ऐड कर लूंगी यहाँ पर एक स्लीव्स, प्लस अगर मुझे लेंथ में बढ़ाना है तो ये बॉर्डर में या तो ऊपर लगाऊंगी या फिर अटैच कर लूंगी यहाँ पर। ये तो एक स्लीव्स का अटैच हो गया, एक स्लीव्स का मुझे यहाँ से कट करके यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो 2 स्लीव्स मेरे डिजाइन में निकलते हैं। तो आप भी इस तरह से अलग अलग अगर डिजाइन हो तो इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर फोल्ड करके आप यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा भी ऐड कर सकते हो बगल में, जैसे आर्म होल की साइड। तो इस तरह से आप स्लीव्स भी कट कर सकते हो। ओके, अभी आप देख सकते हो मैंने ये बैक साइड का मैंने कट कर लिया है इस तरह से। सेंटर पहले हमें इसको निकालना है, फ्लावर्स के सेंटर। सेंटर निकाल कर हम इसको सामने के पार्ट और पीछे के पार्ट को रखकर कटिंग कर लिया है। उसके बाद आता है स्लीव्स। स्लीव्स में मैंने आपको बताया था इस तरह से डिजाइन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इस पे कोई जॉइंट नहीं आ रही क्योंकि बॉर्डर के साथ अटैच है। एक साइड इधर था, अपोजिट साइड जो है बॉर्डर नहीं आया है, तो मैंने एक साइड का बॉर्डर कट करके इसे अटैच कर लेना है इस तरह से। पहले हम स्लीव्स को सिल देंगे, उसके बाद ये ऊपर से बॉर्डर अटैच कर लेंगे। चलिए हम इसके सिलकर हम आपको बताते हैं किस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर ले। हम सिलकर आपको मिलते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो इसके शोल्डर, जैसे कस्टमर ने जैसे जो भी मेजरमेंट देते हैं हमको एज इट इज़ वैसे ही रेडी करके देना है उन्हें। चाहे वो शोल्डर हो, चाहे वो आर्म होल हो, ये आर्म होल, चाहे चेस्ट। हाँ, 1-2 सवा इंच तक आप लूज़ ले सकते हो अगर आप न्यू बिगनर्स हो। क्यों? क्योंकि कैसा है, ये भी जैसे मैंने बताया कि कपड़ा थोड़ा सा थिक रहने की वजह से थोड़ा सा लूज़ लेना होता है। अगर कस्टमर ने बोला कि लूज़ है तो हम फ़ौरन से फिटिंग करके दे सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए स्लीव्स को भी मैंने इस तरह से जॉइंट्स लेके बॉर्डर लगाया है। ये वाला स्लीव,
एक पे बॉर्डर लग अटैच है और एक पे नहीं है। इस तरह से ये बॉर्डर अटैच है और ये मैंने लगाया है, ऊपर से बॉर्डर कट करके लगाया है। तो हमको क्या है, सेम सेम नज़र आने की वजह से सिर्फ मैंने एक ऊपर से सिलाई लगा दी, सेम नज़र आना चाहिए करके, इस तरह से। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो शोल्डर एज इट इज़ है, नेक की चौड़ाई बराबर है इस तरह से, और यहाँ पर भी शोल्डर आप देख सकते हो, ये है सिलाई, ये सिलाई और ये सिलाई एज इट इज़ शोल्डर आना चाहिए। हाँ, मैंने यहाँ पर लूज़ लिया है, जैसे यहाँ से ये बराबर जितना, इतना पॉइंच का मार्जिन मैंने रखा है यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा थिक होने की वजह से, क्योंकि ये पतला है, इसका अस्तर भी पतला है, और ये है थोड़ा सा थिक कपड़ा, जाड़ा कपड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करे हैं, 4 इंच लूज़ लिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो नेक एज इट इज़। हमको कस्टमर अगर कोई ड्रेस देता है तो हमें शोल्डर ध्यान में रखना चाहिए। आर्म होल यहाँ पर, ये जो आर्म होल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी एज इट इज़ आना चाहिए। स्लीव्स एज इट इज़ यहाँ पर थोड़ा सा, ये आप देख सकते हो, स्लीव्स भी एज इट इज़ है। आर्म होल, नेक, शोल्डर, इस तरह से। लेंथ तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो, लेंथ का भी एक बार मैं बता देती हूँ। कॉटन अगर है तो आपको क्या करना चाहिए, 1/2 इंच से लेकर 1/4 इंच तक, यानी 3/4 उतना जो है अपने को थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा लेना चाहिए, इस तरह से, इतना। क्यों? क्योंकि कॉटन कैसा है, पानी में डालने के बाद थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना है, कॉटन को इस तरह से। आपको परफेक्ट मेजरमेंट समझ आ गया होगा, आई होप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। और भी इसी तरह के डिटेल्स, हर ड्रेस का, हर मेजरमेंट का आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।